हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका वैष्णव प्रसादम सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। तो आज ठाकुर जी के लिए हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खस्ता कचौड़ी, जो कि शिला प्रभुपाद जी की फेवरेट है। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, और ये लगभग मैंने जो है ना 1.5 किलो मैदा लिया है, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए हैं। तो चलिए अभी इसको हम आगे इस प्रोसेस को बताते हैं। और मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते, लेकिन ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इसको हमें ऐड कर देना चाहिए। तो बस हल्का सा मैं इसे हाथ से ऐसे ही क्रश कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको उसमें ऐड कर दूँगी। और बाकी हम इसमें ऐड करेंगे भगवान के स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप ऐड कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप इसका जो अंदर का जो फिलिंग बनाएंगे ना मूंग की दाल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर दोनों मिला करके नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं कि 1 कटोरी यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और इस समय पे जो घर का जो देसी घी ना थोड़ा कम था, और मार्केट वाला मैं ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, तो इससे अच्छा मैंने सोचा मैं ऑलिव ऑयल ही ऐड कर देती हूँ। तो बस इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने हल्का सा ना इसमें ऑयल और ऐड किया था, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस पोजीशन तक मतलब ये ऑयल डालना चाहिए। इसका क्या एक मतलब मेज़रमेंट है कि हाँ, ये जो कचौड़ी का जो हमने आटा तैयार किया है, वो इसमें जो मोयन है वो सफिशेंट है। तो चलिए अभी हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इस तरह से मैदे को पकड़ेंगे ना, अगर मोयन अच्छा है तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब एक लड्डू जैसा बनने लगेगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए तो मतलब ये आटा बिल्कुल ठीक है। तो बस मैं हल्की सी यहाँ से क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि मुझे जिससे इस तरह से फैला होता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ, किचन में ऐसा तो हो ही जाता है, जब हम बहुत सारी कुकिंग करते हैं ना, तो इस तरह से फैल जाता ही है। और आप सबके साथ भी ऐसा ही होता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने जो ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी से नहीं गूँधना है। कई लोग मैं देखती हूँ गर्म पानी से गूँधते हैं, वो सर्दियों में ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे में हम जो नॉर्मल जो पानी है उसी से इस आटे को लगा लीजिए। और ये जो आटा लगाना है ना, ना तो बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा टाइट हम आटा गूँधेंगे तो ही हमारी जो कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो जिस तरह से हम आटा लगाते हैं ना रोटी का, बिल्कुल उतना ही हमें लगाना है, ताकि ये जो एकदम सॉफ्टली ईज़िली हाथों से ही बन जाए। और जब हम इसे फ्राई करें तो ये बहुत ही एकदम खस्ता रहे। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा जब उसमें ऑयल डाल देते हैं या घी डाल देते हैं, तो जो कचौड़ियाँ होती हैं खस्ता तो बनती हैं, लेकिन ब्रेक भी हो जाती हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए, जैसे कि बताया गया, रोटी का जो आटा है उसी की तरह लगाएंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए अभी हम इसको ढक के रख देते हैं और इसको रेस्ट करने देते हैं। और मैंने इसमें कुछ भी इनो और ये बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंग की दाल से कचौड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो उड़द की दाल की भी बन जाती हैं, लेकिन मैं मूंग की दाल की बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत ही क्विक सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, जो कि कचौड़ी के साथ जाती है ठाकुर जी के लिए। तो इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया था, और मैंने उसमें बहुत सारी अजवाइन डाली थी। और अजवाइन ऐसे ही ब्लैक करनी है। और फिर हल्दी, हींग, और हींग ना आप थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, तो इसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा जाएगा, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद है ठाकुर जी के स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको पकने दीजिए। और मैंने ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनाई है। वैसे तो अगर आप बॉईल करके ना आलूओं को तब भी बनाओगे बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड की है,
क्योंकि इसे हमें खट्टा बनाना है। टमाटर का खट्टापन अलग होता है, लेकिन जो कचौड़ी के साथ जो आलू होते हैं ना वो अलग होते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी भक्तगण बैठे हैं, जप कर रहे हैं। और यहाँ इस समय पे मेरी जो सिस्टर के दोनों बच्चे मेरे पास आ रखे थे और मेरी सिस्टर भी आ रखी थी। और हमारे ठाकुर जी, आप दर्शन कर लीजिए, राधिका, प्रभु जी और दोनों बच्चे साथ में बैठ के जप कर रहे हैं। और आज ठाकुर जी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि जब ठाकुर जी कुछ येलो या ग्रीन पहनते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी हम इस रेसिपी को और आगे बढ़ाते हैं। और राधिका स्माइल कर रही है। तो बीच बीच में मैंने 2-3 बारी इसको अच्छी तरह से गूंद लिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम जब गूंदते हैं ना आटा तो वो थोड़ा ऐसे लगता है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। लेकिन जैसे जैसे हम उसको गूंदते चले जाते हैं, 2-3 बार गूंद लेते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और जितना आटा सॉफ्ट रहेगा ना उतनी कचौड़ी बहुत अच्छी आएगी। और इसी तरह से रोटियों का भी होता है, अगर अच्छी तरह से आटा गूंदा होता है तो रोटियाँ भी बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली आती हैं। तो इसमें मैंने अभी जो पक गया था ना, मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं। अब आलूओं को मैं अच्छी तरह से चला देती हूँ। और कैमरा एंगल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो बस हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे अच्छे से और इसको बस सीटी लगवाएंगे। तो इस तरह से अगर आलू बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही फास्ट एक क्विक रेसिपी है ये कचौड़ी का। जो फिलिंग रेडी करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए जीरा, धनिया, जो सूखा धनिया जो होता है ना वो मेरे पास था नहीं, आप डालिएगा, लेकिन सौंफ, ठीक है। और इसमें हींग डलती है, सूखी लाल मिर्च भी डलती है। और इसमें मैंने ना फिर ये मूंग जो मैंने दाल भिगो रखी थी ना उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल दिया, उसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया। तो ये मैंने प्रभु जी के कैमरा से मतलब शूट करना पड़ा मुझे बहुत जल्दी। और यहाँ आप देख सकते हैं वो मैंने अच्छी तरह से उसको मतलब चला करके सुखा लिया था। तो अब देखिए वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और जब वो ठंडा हो जाए ना तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से जैसे आटा गूंदते हैं ना उस तरह से गूंद लीजिएगा। मेरा फ़ोन उस टाइम पे कुछ प्रभु जी को काम था तो मेरा फ़ोन प्रभु जी ने ले लिया था। तो वो शूटिंग मैंने सोचा कि अब रेसिपी स्टार्ट की है तो कुछ तो दिखाऊंगी, तो मैंने प्रभु जी का फ़ोन में से फिर उसको हल्का सा रिकॉर्ड कर लिया। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर ठंडा हो गया है, अच्छी तरह से हमने उसको हाथों से ही सॉफ़्ट कर लिया है। जिस तरह से आटा गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको सॉफ्ट तरीके से लगा लिया है, क्योंकि ऐसे रहेगा ना तो इसको फिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बस अभी मैंने इसको एक जो बर्तन में इसको डाल के रख रही हूँ ताकि ये सूख ना जाए। जैसे मिक्सर ठंडा हो आप उसे इस तरह से किसी और बर्तन में मतलब ढक के रख दें, ताकि जब हम कचौड़ी तैयार करें तो ये सॉफ्ट जो फीलिंग है रेडी रहे। और अगर हार्ड होगी ना तब भी हमारी जो कचौड़ियाँ वो फट सकती हैं। फिर भी आप कितना भी कर लो, 1-2 कचौड़ी तो फिर भी फटती ही हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ ज़्यादा ये कम हो जाता है। तो मेरी इस बारी मैंने 40 कचौड़ियाँ बनाई थी तो उसमें से मेरी 2 जो कचौड़ियाँ तो फट गई थी। तो इट्स ओके, जब हम कुछ नया करते हैं तो उसमें थोड़ी गलतियाँ भी होती हैं, पर लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छी से वो होती है। तो चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं कि मैं किस तरह से कचौड़ियाँ बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा जो पेड़ा ले लिया है, और आप चाहें तो साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक बहुत बड़ी कचौड़ी होती है वो भी बना सकते हैं। मेरी जो है ना कचौड़ियाँ जो लार्ज साइज़ होता है उससे थोड़ी सी कम थी, मीडियम और लार्ज के बीच वाला। तो एक बार मैंने बहुत ही छोटी छोटी कचौड़ियाँ बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनी थी और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में वो देने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए इस तरह से कटोरी से बना दी हैं और इसे बहुत अच्छे से टाइटली एकदम जैसे कहते हैं ना चिपका देना है, इसका जो मुंह है एकदम चिपका देना है। और इसको इस तरह से हम 2-3 बार चिपकाएंगे ताकि ये जब से ऐसे तेल में छोड़ें तो ये खुल ना जाए। तो बहुत ही ध्यान से हम इस तरह से अब इसको फैला लेंगे। तो कहीं ऑयल लगा के भी करते हैं, बट मुझे जो है ना ऑयल लगा के बहुत ही ज़्यादा मैं उसको हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इस तरह से हल्का सा आटा मैंने हाथ पे लगा लिया था, आपने देखा भी होगा। तो ये मैदा है, क्षमा कीजिएगा, आटा नहीं है। तो ये मैदा मैंने हल्का सा जो हाथ पे लगा लिया और इस तरह से देखिए मैं इसको फैला रही हूँ। तो इसका जो मिक्सचर है ना आप देखेंगे ना जब ये कचौड़ी बन जाएगी तो पूरे में फैला होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में है और साइडों में नहीं है, या साइडों में है तो बीच में नहीं है। तो लेकिन इसको बिल्कुल इवनली एकदम ये फैल जाएगा। तो बस इसी तरह से हम जो है ना कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे
जितनी भी हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी में हमें बनानी है वो बना सकते हैं। एक बार मैंने एक फेस्टिवल में कचौड़ियाँ बनाई थी, तो वो व्लॉग भी शेयर हुआ था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के कि माता जी ये वाली जो वीडियो आप ना शेयर करना। और मेरी वो वीडियो बनी भी हुई थी, पता नहीं 2-3 जो क्लिप्स थी ना उसमें से वो करप्ट हो गई, मतलब फ़ाइल करप्ट होगी, तो वो मैं डाल नहीं पाई। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद डाली है। तो चलिए अभी हम कचौड़ियाँ कर लेते हैं तैयार, और इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेंगी और बहुत ही आसानी से बनेंगी। और अगर आप इसकी फिलिंग थोड़ा सा सुबह में रेडी कर लेते हो और आटा लगा लेते हो और बीच में सारे काम करने के बाद अगर आप बाद में भी बनाते हो तो बहुत इजीली बन जाती हैं ये। ठीक है, तो चलिए अभी हम सारी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। और आप ना छोटी छोटी कचौड़ियाँ भी बनाना, वो बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों को ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। और आप देखना जब आप इस तरह से कचौड़ियाँ बनाओगे ना और ठाकुर जी को मतलब भोग लगाओगे तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेंगी। और इसके साथ ना कुछ आप बनाइएगा, जैसे चटनी या फिर आलू की सब्ज़ी, तो इस तरह से ग्रीन चटनी भी इसके साथ बहुत अच्छी जाती है। और अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, धाम यात्रा करनी है और लंबी जर्नी है, तो उसके लिए भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कचौड़ियाँ होती हैं ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और कब तक भी किसी तरह से भी आप इसको रखोगे तो ये कभी ख़राब नहीं होंगी और इसका टेस्ट जो है एज़ इट इज़ बना रहता है। तो यही है, आप एज़ ए ट्रैवलिंग रेसिपी भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं कचौड़ियाँ और फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे कुछ और टिप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल जो है गरम कर लिया है और ये जो ऑयल है ना ये मीडियम आंच पे है, मतलब एकदम हाई फ्लेम नहीं रखना है और एकदम लो भी नहीं रखना है। और अभी फ़िलहाल ये मीडियम फ्लेम पे है और जब इसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे ना फिर हम इसको लो पे कर देंगे। तो अब देखिएगा ये इतना ज़्यादा एकदम से जैसे तलना स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसने टाइम लिया है, आप देख रहे हो है ना। ये तो पूरी डालते हैं ना तो एकदम से वो क्या होते हैं फूल जाती है। तो कचौड़ी में जो है ना इसी तरह से ही जो है हमें ऑयल में डालना होता है। अगर आप हाई फ्लेम पे डाल देंगे ना तो क्या होगा ना, जो कचौड़ी है वो ऐसा लगेगा कि ऊपर से तो पक गई लेकिन अंदर से ना वो सारी की सारी जो है ना कच्ची होगी और बिल्कुल भी ठाकुर जी को देने में अच्छी नहीं लगेगी। और जितना ये आराम से कम आंच पे पकेगी उतनी ये बहुत ही ज़्यादा फूली फूली आएगी और एकदम खस्ता बनेंगी और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी। जैसा टेक्सचर कचौड़ी का होता है बिल्कुल वैसे का वैसा ही आएगा। तो चलिए अभी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए थोड़ी देर बाद आप खुद देखिए कि कचौड़ियाँ कैसे लग रहा है। अगर दूर से कोई एकदम से यहाँ से वीडियो स्टार्ट करे तो लगेगा शायद पूड़ियाँ बन रही हैं, लेकिन देखिए आपकी कचौड़ियाँ कितनी फूल गई हैं और कितना सुंदर इनका जो आकार आया है और बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। बट इसको हमें अलट पलट के ना इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और इस प्रोसेस में ना आपको ना आधा घंटा भी लग सकता है, 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कचौड़ियाँ बनानी हैं ठाकुर जी के लिए तो हमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा और तभी तो हम भगवान को इतनी प्रसन्नता से हम ऑफ़र कर पाएंगे। और जैसे ही कचौड़ियों की बात आती है ना वैसे ही शिला प्रभुपाद जी की भी हमें एकदम याद आती है, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद जी की फेवरेट रेसिपी है। तो एक कचौड़ी मैंने बताया था ना मेरी 2 कचौड़ी फट गई, तो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एक कचौड़ी ना निकाल दी है क्योंकि वो फट गई थी हल्की सी साइड से। और फिर क्या होगा, सारा का सारा ऑयल उसमें भर जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना, अगर कोई कचौड़ी फट गई है ना तो आप उसको तुरंत निकाल लेना और फिर बाद में जो है ना उसको अलग से फ्राई कर लेना, बट इन सब के साथ फ्राई मत करना। तो बस अभी हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। तो कचौड़ियाँ जो हैं आराम से जो गोल्डन हो रही हैं। और ये जो कचौड़ियाँ हैं जो काफ़ी सारे जो राज्यों में ये उड़द की दाल की भी बनाई जाती हैं। उड़द की दाल की भी कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है और सेम ही प्रोसेस है, बस उसमें मूंग की जगह उड़द की दाल ऐड करनी है और बिल्कुल सेम रेसिपी है। तो चलिए इसके साथ ही हम इस रेसिपी को और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर कचौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं और साथ साथ में बहुत सारी सेवई कर रही हूँ। आलू की सब्ज़ी रेडी है, कचौड़ी धीरे धीरे फ्राई हो रही हैं और मैंने साथ में ना चपातियाँ भी बनाई थी और एक ना मंगोड़ी की सब्ज़ी होती है जो दही में बनती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी। बहुत ही जल्दी, मतलब 5 मिनट में एकदम तैयार हो जाती है। और ठाकुर जी को रोटी भी भोग लगाएंगे मंगोड़ी की सब्ज़ी के साथ और कचौड़ी और साथ में आलू की सब्ज़ी। और हमारे घर में जो है ना सभी जो लोग हैं वो नहीं खा पाते कचौड़ी, जैसे प्रभु जी हैं
प्रभु जी थोड़ा ऑयली कम पसंद करते हैं और एक दो ले लेते हैं, बट लेकिन जो चपाती लेंगे तो ठाकुर जी को चपाती और सब्ज़ी भी भोग लगेगी साथ में। तो यहाँ देखिए अभी कलर थोड़ा चेंज हो गया, आपको महसूस भी हो रहा होगा देखने में। तो देखिए ये कचौड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, पर कोई बात नहीं, अभी इसको हम 1-2 मिनट के लिए और रख देंगे। तो चलिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं। हाँ, इतना गोल्डन जब हो जाए तो इसको निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी और देर रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसे आप ठाकुर जी को भोग लगाना चाहते हैं। और आप इसको देखिए ध्यान से कि ऊपर से देखने में बिल्कुल भी ऐसे चिपचिपी ऑयली सी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे अभी बाकी जो कचौड़ियाँ मैंने रिसेंटली डाली है तो वो मैं नहीं निकालूंगी, वो आराम आराम से होती रहेंगी। और जो जो होती जा रही है वो उनको मैं आराम आराम से निकालती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भोग भी लगाना है और प्रभु जी को निकलना भी है काम से। और राधिका की तो इस टाइम पे छुट्टियाँ चल रही थी और दोनों उसके भाई बहन भी वहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया था ना। और मेरी सारी टी शर्ट एकदम आटा आटा हो गया, गेहूं का आटा मैदा सब मेरे ऊपर लग गया है। आज किचन में ऐसा होता ही है। तो चलिए अभी हम और आगे की सेवाएं कर लेते हैं। और बस ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सारी ही कचौड़ियाँ बना ली थी और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ठाकुर जी को अगर कुछ भोग अर्पित करना है तो इसमें हमें पेशेंस तो चाहिए ही होगा। और इस दिन जो मेरा रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि फिर से मेरा फ़ोन प्रभु जी के पास चला गया और मैंने ऑफरिंग वाला जो एक शूट करती हूँ ना, कि जिस तरह से मैं भोग लगाती हूँ, वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। और यहाँ पे इस टाइम पे सभी ऑफरिंग हो चुकी थी सब चीज़ें, और यहाँ सभी बच्चे बैठे हैं प्रसादम ग्रहण करने के लिए। तो मैं सभी को जो है ना प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो देखिए राधिका जो है ना उसकी नज़र नहीं हट रही है कचौड़ियों से। और ये अतुल है ना, जो मेरी सिस्टर का बेटा है, उसको भी बहुत पसंद है कचौड़ियाँ। और ये तो जिस दिन से मेरे घर पे आया ना, तब से वो यही बोल रहा है कि मुझे मासी कचौड़ी खिला दो। और ये सिमरन है, उनकी जो सिस्टर है, तो वो अभी आलू की सब्ज़ी नहीं आई है, वो वेट कर रहा है कि आलू की सब्ज़ी मैं लेके आऊँ जल्दी जल्दी से। और कचौड़ी कैसी बनी है अतुल? बहुत अच्छी। राधिका बहुत अच्छी, बहुत दिन बाद खाई। सिमरन कैसी बनी है? बहुत अच्छी। सिमरन को बहुत गर्म लग रही है ना। अच्छी नहीं बनी। बहुत अच्छी, सो यम्मी। विदाउट ऑनियन गार्लिक कचौड़ी। कि कैसी हंसी थी। सही बनी है प्रभु जी? बहुत अच्छी, यम्मी। अतुल को लाके देते हैं, अभी बनी नहीं है। हमारी तो प्लेट खाली हो रही है। हरे कृष्णा। तो आई होप आपको ये श्रील प्रभुपाद जी की फेवरेट कचौड़ी अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई करेंगे घर पर और भगवान को भोग लगाएंगे, फिर श्रील प्रभुपाद जी को भी भोग लगाएंगे। और श्रील प्रभुपाद जी भी बताते थे कि इफ़ यू वांट टू प्लीज़ मी सर्व मी कचौड़ी। तो चलिए अभी आपको भी ये जो ट्राई करना है, अगर आपको श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, 16 माला जप और 4 नियम पालन। तो चलिए अभी ये व्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है वीडियो तो आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास सारी की सारी जो इतनी ब्लिसफुल वीडियोस आ सकें। और आप कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं कि मैं ठाकुर जी के लिए बनाऊं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और ये कचौड़ी किस किस को पसंद है वो भी बताएंगे कि, और ये किस किस की फ़ेवरेट है। मेरी तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मैंने लेकिन ये बहुत टाइम बाद बनाई है, शायद आप सबकी वजह से ही मैंने दोबारा से बना ली है। तो चलिए अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। अभी जो थोड़े दिन पहले एक मंदिर का ब्लॉग गया था कि संडे को मैं मंदिर गई थी, तो आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से इस ब्लॉग के बाद आएगा फिर से संडे ब्लॉग, उसमें फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे हमने
क्या क्या किया और मंदिर में दर्शन किए आप सभी के साथ जो जो रिकॉर्ड किया सब शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय एंड प्रे फॉर ईच अदर, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। Chant the holy name, say the Mama.